बोलने में शर्म नहीं आती। और वो कुत्ता भी कमाल का गाड़ियों में घूमता, ऐसा लगता है इनका बाप है। बाप की सेवा नहीं की होगी ऐसी जैसे कुत्ते को नहलाते हैं। बाप को रोटी नहीं खिलाया, कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है। गाय मर रही है और कुत्ते मौज कर रहे हैं, यही तो कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम गाय को क्यों मारते हो? कलयुग बोला जहां गाय रहती है मुझे रहने नहीं देती, इसलिए मार मार के निकाल रहा। राजा परीक्षित ने कहा तूने गाय पर हाथ उठाया, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। निकाली तलवार, मारना चाहा। कलयुग चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करना। और शरण में आई हुए को राजा कभी मारता नहीं है। कलयुग बोला महाराज जी, राजा साहब मैं बड़ा दुष्ट हूं, नीच हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है तुझ में? कलयुग बोला मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है या बुरा है? कलयुग अच्छा है या बताओ बुरा है? ना साहब, कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग की अच्छाई क्या है? बोले कलयुग की अच्छाई है कि कितना भी बड़ा पापी हो इस कलयुग में, यदि भगवान का नाम लेता है तो वो भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कितना भी बड़ा, जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पतित को भी पावन कर देता है। यही नाम की महिमा इस कलयुग में है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान लगाने से जो गति मिलती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने से जो गति मिलती थी, द्वापर में सेवा करने से जो गति मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से मिल जाती है। इसलिए नाम का सहारा कभी मत छोड़ो। आपके दादा परदादा सब लोग सीताराम सीताराम जपते थे, रघुपति राघव राजा राम जपते थे, श्री राम जय जय राम जपते थे, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम जपते थे। आप लोगों ने जपना बंद कर दिया। पहले का आदमी गरीब तो था, पैसे की कमी थी, सही है, पर आदमी आज की तरह दुखी नहीं था तब का। पहले के लोग, पहले घर कच्चे होते थे पर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। आज घर पक्के होते हैं पर रिश्ते कच्चे होते। राजा परीक्षित ने कलयुग की अच्छाई को देखकर उसे रहने के लिए 4 कमरे बनवा दिया। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? कलयुग को रहने के 4 कमरे परीक्षित ने बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग 4 जगह पर रहता है, याद रखना। अच्छा, आपके कल्याणपुर में रहता है कि नहीं कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम, अर्थात जुआ। जहां पर जुआ होता है वहां कलयुग होता है। आपके गांव में लोग जुआ खेलते हैं कि नहीं? अच्छा, सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े लोग, गांव के बूढ़े, एक्सपायरी डेट वाले जुआ। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे। हमने कहा दादाजी क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी हम तो टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा कि इस उम्र में दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, दांत गिर गए, अब तुम टाइम पास कर रहे हो। अब तुम टाइम पास क्या करोगे? अब तो टाइम खुद तुम्हें पास करने वाला है। अब तो टाइम खुद आपको पास करेगा, आप क्या टाइम पास करेंगे? जो समय जुआ खेलने में आप लगा रहे हैं वही समय कथा कीर्तन में खर्च करते तो वो समय का सदुपयोग होता। आप जुआ खेल रहे हैं तो जुआ खेलने से क्या होता है मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। जुआ खेलने से नाश नहीं होता,
सर्वनाश होता है। जुआ खेलने से नाश नहीं होता, सर्वनाश की सुविधा है। सर्वनाश किसका हुआ? कौरवों ने जुआ खेला था, तो जुआ खेला था तो महाभारत हुआ कि नहीं? जुआ ना होता तो क्या महाभारत होता? बताइए, महाभारत को जन्म किसने दिया? महाभारत जैसी घटना जुआ खेलने से उत्पन्न हुई। जुआ खेलोगे तो महाभारत होगा, लोगों के साथ भी होगा और परिवार में भी महाभारत होगा। इसलिए जुआ खेलोगे तो सर्वनाश, कौरवों का सर्वनाश हुआ। इसका उदाहरण कौरव है। अभी भी आपकी आंख ना खुले तो आप क्या कहें? कलयुग वही है जहां जुआ है। जुआ द्यूतम। अच्छा, कई लोगों को आपने देखा होगा गांव में, आपके गांव में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैं बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद तो जुआ खेलते हैं पर नए नए बच्चों को बुला बुला के जुआ खेलना सिखाते हैं, पास में बिठालते हैं। ऐसे लोग हैं कि नहीं आपके गांव में? ऐसे लोग हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कौन कौन चाहता है कि मेरा बेटा शराबी बने और बहुत बड़ा जुआड़ी बने? आप में से कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बेटे को जुआड़ी बनाना चाहता है? है कोई बाप? आप में से कोई बाप ऐसा है जो अपने बेटे को जुआड़ी बनाना चाहता हो? चाहते हो कि मेरा बेटा जुआ खेले? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं चाहते? यदि आप अपने बेटे को जुआड़ी नहीं बनाना चाहते तो दूसरों के बच्चों को अपने पास बिठाकर जुआ क्यों खिलाते हो? मेरे भाई, यदि आपने दूसरों को गड्ढे में गिराने का सोचा, वो बाद में गिरेगा, आप और आपका परिवार पहले जाकर गिर जाएंगे। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है दूसरों का, उसका बुरा पहले होता है। याद रखना। आप जुआ खेल रहे हैं और नए नए बच्चों को बुलाकर बिठाते हैं। अरे खेल सिखा रहे हैं, क्या ये आपका धर्म है? तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, इतनी उम्र हो गई, अरे उस बच्चे को गाल पर थप्पड़ मारना चाहिए। जुआ खेलता है, अरे हम खेल रहे हैं सो खेल रहे हैं, तू तो मत खेल, ऐसा बोलना चाहिए। पर इस समझदारी का परिचय आप नहीं देते, क्योंकि आपको लगता है ये मेरा बेटा थोड़ी है, दूसरों का है, बिगड़े तो बिगड़े। लोग यही चाहते हैं कि मैं दूसरों का कैसे बिगाड़ूं, बनाना कोई नहीं चाहता, बिगाड़ने वाले हजार बैठे हैं। याद रखना मेरी माँ, याद रखना मेरे भाई, यदि आपके गांव में किसी एक घर में आग लग गई तो जिस घर में आग लगी है केवल वो घर नहीं जलेगा, आजू बाजू के 10 घर पर भी खतरा है। जिस तरफ की हवा चल गई उस तरफ के सारे घर खतरे पे पड़ जाएंगे कि नहीं? एक व्यक्ति यदि गांव का बिगड़ गया वो 10 को बिगाड़ता है, और एक व्यक्ति सुधर गया, संस्कारी हो गया, वो 10 को सुधार देता है। बिगड़ कर बिगाड़िए मत, बन करके औरों को बनाइए, सुधर कर औरों को सुधारिए। एक बिगड़ा 10 को बिगाड़ सकता है, तो क्या एक सुधरा हुआ 10 को सुधार नहीं सकता? जुआ खेलेंगे, औरों को खिलाएंगे तो नरक में जाएंगे और नाली का कीड़ा बनकर आएंगे। ईश्वर तुम्हें नाली का कीड़ा बनाएगा, नाली का कीड़ा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वही जाके नाली के गड्ढे में गिरता है। याद है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसा पाप होता है वैसा नरक होता है ईश्वर के घर में, वैसी सजा होती है। आपको क्या लगता है हमने पाप किया किसने देखा? ना मेरी माँ, ना भैया जी, आपको देखने वाला बैठा है, वो सबको देख रहा है। मत सोचना तुमने अकेले में घर के भीतर अंधकार में यदि तुमने कोई पाप किया होगा ना, उसका हिसाब भी उसके पास है। हाँ, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ खेल करके अपने बच्चों को, अपने भारत को मत बिगाड़ो, बल्कि वही समय कथा कीर्तन सत्संग करो। पहले के जमाने में गांव, सावन का महीना चल रहा है, पहले के जमाने में आषाढ़, सावन और भादों, ये तीनों महीनों में रेगुलर रामचरितमानस हुआ करती थी। गांव में पहले कीर्तन हुआ करता था। आपके गांव में हुआ कि नहीं जब आप छोटे थे? पहले ना सावन भादों में 2-2 महीना, 3-3 महीना रेगुलर कीर्तन चलता था, रेगुलर रामचरितमानस चलती थी। आजकल पढ़ने वाले नहीं बच्चे। क्यों? ये आपके संस्कारों का अभाव है,
याद रखना, पैसा कमाने में तुम अपने संस्कार भूल गए। वो दिन दूर नहीं जब आपके बेटे संस्कारहीन होकर आपको लात मारकर घर से निकाल देंगे। कलयुग का पहला ठिकाना क्या है? जुआ। तो जो व्यक्ति जुआ खेलता नजर आए आपके गांव में, कह देना कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मार, अब तेरा नाश नहीं सर्वनाश होने का। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब तुम्हारा मलेरिया बिगड़ता है ना तो रोटी कड़वी लगने लगती है। जब बुखार होती है तो रोटी कैसी लगती है? कड़वी लगती है ना। दाल कड़वी लगती, चावल कड़वा लगता है। दाल चावल रोटी कड़वी नहीं होती, तुम्हारी बीमारी भयंकर है इसलिए कड़वा लग रहा है। जब तुम्हें माँ बाप की बात बुरी लगने लगे, गुरुजनों की बात बुरी लगने लगे, समझ लेना कि तुम पर भयंकर बीमारी आ गई है और अब तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है। जब तुम्हें माँ बाप की बात समझ में ना आए, गुरु की बात समझ में ना आए, समझ लेना कि अब तुम्हारे सर्वनाश का समय निश्चित हो गया। आपने देखा होगा कभी कभी आप समझाते हैं किसी को, बेटा ये गलत है, मत कर मत कर, बहुत समझाते, नहीं समझता, वो करता है, बाद में उसका परिणाम क्या होता है आपके सामने होता है। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। अपना समय खराब ना करो, कीर्तन करो, भजन करो, ईश्वर को याद करो। दूसरा ठिकाना पानम, शराब। आपके गांव में शराब बिकती है कि नहीं? आजकल तो बिहार में शराब बंद ही है, पर सुना है कि ब्लैक में पहले से ज्यादा पीने वाले को सब मिल रहा है ना शराब। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारे पूरे भारत में केवल बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो आज भी सबसे पिछड़ा है? पता है आपको? भाई आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बिहार सबसे पिछड़ा। क्या आपने कभी इसका कारण जानने का प्रयास किया? क्यों बिहार क्यों पिछड़ा? गुजरात आगे है, पंजाब आगे है, राजस्थान आगे है, मध्य प्रदेश भी आगे निकल गया, दिल्ली आगे, मुंबई आगे, चेन्नई आगे, मद्रास आगे, पूरा भारत आगे है। केवल बिहार और यूपी फिर भी ठीक हो रहा, बिहार पीछे। क्यों? क्योंकि यहाँ का नौजवान अभी तक सो रहा है, क्योंकि यहाँ की मानसिकता अभी तक बदली नहीं, क्योंकि यहाँ की विचारधाराएं अभी तक बदली नहीं। आपने घर बदल लिए, गलियां बदल ली, पर सोच तो वही है ना पुरानी। जब तक सोच नहीं बदलोगे तब तक आपका राज्य नहीं बदलेगा। सोच क्या बदलनी है आपको? शराब बंद कर दी आपकी सरकार ने, पर आप ला के जबरदस्ती पी रहे हैं। कैसे बदलेगा बिहार? बिहार तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आपका राज्य और आपका देश कभी बदलने वाला नहीं है। सरकार योजनाएं बना सकती है, जब तक उसे हम पालन ना करें उसका, तब तक क्या होगा? सरकार ने शराब बंद कर दी, इसलिए बंद करी कि आप लोग जो मजदूर आदमी, बिहार का मजदूर आदमी 100 रुपए कमाता है एक दिन में, माना कि उदाहरण 100 रुपए कमाता है, दिन भर बेचारा मजदूरी करता है, 100 रुपए कमाता है। अब शाम को वो 100 रुपए घर जाता तो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाता, मिठाई ले जाता, कपड़े भी ले जाता, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा सकता था, पत्नी को कभी साड़ी दिला सकता था। पर 100 रुपए कमाता है तो 50 की पी लेता है। वो 50 की पिएगा तो 50 में पत्नी का और बच्चों का पालन कैसे करेगा? ये समझदारी आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी, उस दिन आप संसार के सबसे संपन्न व्यक्ति बन जाएंगे। पूरा देश आज बिहार को उदाहरण के तौर पे देखने लगेगा कि होना तो बिहार जैसा होना। बिहार का आदमी समझदार है, उस समझदारी का परिचय आप लोग कब देंगे मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि शराब मत पीना, इससे मेरा कोई फायदा है क्या? मेरा कोई फायदा है? क्यों कह रहा हूं कि मैं शराब नहीं पीना? क्योंकि हमें और ईश्वर को आपकी चिंता है।
आप सुखी रहिए, पत्नी को बच्चों को आप समय दीजिए, 2 पैसा कमाइए और उनकी अच्छी परवरिश में लगाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छा खिलाइए, अच्छा सा घर आपका होना चाहिए, अच्छी सी गाड़ी हो, घर हो, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास होना चाहिए। उसके लिए आपको भी सही मार्ग पकड़ना पड़ेगा मेरे भाइयों। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके अंदर शराब छोड़ने की हिम्मत है या नहीं? आप में से कितने लोग शराब नहीं पीते? जो नहीं पीता वो हाथ उठाएगा। शराब नहीं पीता वो हाथ उठाएगा। आप पीते हो? आप पीते हो? नहीं, आपके पीछे पीते हो? आप पीते हो तो हाथ मत उठा लेना, ये भगवान का दरबार है, यहाँ झूठ नहीं बोलते। आप शराब नहीं पीते, बहुत अच्छी, आप हाथ नीचे करो। अब वो लोग हाथ उठाएं जो शराब पीते हैं, हाथ उठाओ। केवल एक व्यक्ति ने ईमानदारी से हाथ उठाया कि हाँ मैं शराब पीता हूँ। पीछे भी 2 लोगों ने हाथ उठाए, अब 3 ने हाथ उठाया। चलिए हाथ नीचे रखिए। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे, भाई साहब आपसे, आप पीते हो ना? आपसे इस तरफ देखो, मेरी तरफ, बताओ आपके अंदर शराब छोड़ने की हिम्मत है या नहीं? आप छोड़ सकते हैं या नहीं? हम लोग चांद तक पहुंच गए। हम लोग कहां तक पहुंच गए? चांद तक पहुंच गए। अभी इसरो ने चांद के लिए एक यान छोड़ा है, चांद की खोज करने के लिए। आहा, देखिए कितना तरक्की कर गया हमारा भारत। भारत इतना तरक्की कर गया, चांद तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया, और आप अभी शराब भी नहीं छोड़ पाए। अच्छा छोड़ सकते हैं, हिम्मत है आपके अंदर। देखिए जहां चाह है वहां राह है। आप चाहेंगे ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ जितने मेरे भाई शराब पीते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप यदि चाह लो ना, आप सब कुछ कर सकते हो। हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने अपना शरीर छोड़ दिया था, शराब की क्या कहे। काम क्रोध लोभ, भारत का साधु, भारत का सन्यासी अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना परिवार, अपना धन, अपनी दौलत छोड़ देता है कि नहीं? भगवान के लिए इतना कुछ छोड़ देता है, तुम शराब नहीं छोड़ पा रहे हो? इतनी सी याद रखना, शराब आप नहीं पीते, आपने तो फर्स्ट बार शराब पी थी, इसके बाद तो शराब ने आपको पीना शुरू कर दिया। अब आप नहीं पी रहे हो, वो आपको पी रही है। थोड़े दिन बाद किडनी खराब हो जाएंगी, थोड़े दिन बाद कैंसर हो जाएगा, फिर परिवार का पैसा खर्च करके मर जाना, परिवार को सड़क पर बिठा करके। कुछ दे नहीं सका, कुछ अच्छा कर नहीं सका, जो था वो भी अपने इलाज में लगा के मर गया। पहले ही मर जाता तो वो पैसा तो बचता। हाँ किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका नुकसान है। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि नहीं छोड़ने की? आपके अंदर, आप छोड़ सकते हैं। तो आपको मैं संकल्प दिला दूं, आओ मंच में, आप आ जाइए ना। क्या आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं? कोई गलत काम कर रहे हैं? संकल्प दिला दे। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रिया, चरित्रहीनता। जहां चरित्रहीन लोग होते हैं वहां भी कलयुग होता है, वहां भी कलयुग। इसलिए चरित्रवान बनिए। आज हमारा भारत चरित्र से भी गिरता जा रहा है। चरित्रवान बनिए। और सोना अर्थात मांस, आप लोग मांस तो नहीं खाते? अंडा, मुर्गी, मछली कौन कौन खाता है? हाथ उठाओ। मांस कौन कौन खाता है? आप खाते हैं? वाह, बहुत तरक्की में। अच्छा, दाल चावल महंगी पड़ती है कि मांस महंगा पड़ता है?
मांस महंगा पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपके सामने एक मरी हुई मछली लाकर रख दूं, मरी हुई मछली लाकर रख दूं, तो क्या आप उस मरी हुई मछली को जिंदा कर सकते हैं? हिम्मत है? परंतु मैं एक जिंदा मछली आपके पास रख दूं तो आप उसे मार सकते हैं। आप मार तो सकते हैं, आप किसी की जान ले तो सकते हैं, पर किसी को जीवन दान दे नहीं सकते। यदि आप किसी की जान बचा नहीं सकते, आप किसी मरे के अंदर जान डाल नहीं सकते, तो किसी जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया, ये तो बताओ। किसने दिया ये अधिकार? क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? यदि है तो मांस क्यों खाते हो? क्यों किसी मूक जानवर की जीव की हत्या करते हो? क्या फायदा है आपका? हमारा भारत वो भारत है, अहिंसा ही परमो धर्मा। यहाँ तो चींटी को मारना पाप है, और आप इतना कुछ मार मार के खाते हैं। क्यों? आप अपनी जिह्वा के लिए ना, स्वाद आता है आपको, अच्छा लगता है आपको, मांस ही खाना है, तो कभी एक बार अपना अंगूठा काट करके उसे भूंज करके तल करके खाइए जरा, इसका कैसा स्वाद आता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्यों किसी की हत्या करते हो आप अपने स्वाद के लिए? क्यों किसी जीव को मार डालते हो अपने स्वाद के लिए? अंडा खाना, मुर्गी खाना, मछली खाना, क्या ये उचित है? आप जैसे समझदार लोगों को क्या ये शोभा देता है? क्या मांस खा करके अपना धर्म भ्रष्ट करना चाहिए? मांस खाने वाले से हम क्या उम्मीद रखेंगे? आपसे हम कहेंगे कि तुम दया रखा करो, दया होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? यदि दया होनी चाहिए तो आप जिस मछली को मार कर खा जाते हो, वो मछली जल से निकलती है ना, बड़ा तड़पती है, और आपके सामने हाथ जोड़कर कहती है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे जल से क्यों निकाल दिया, मैं मर जाऊंगी। आपको उस मछली पर दया नहीं आती? उस मुर्गी के पंख नोच नोच कर फाड़ दिए जाते हैं, क्या आप उस तड़पती मुर्गी पर दया नहीं आती? कितने निर्दयी हो गए हैं आप। भगवान ना करे कि कभी आपको भी मुर्गी की तरफ फाड़ दिया जाए और मछली की तरह काट दिया जाए, तो क्या होगा? और याद रखना, ये होगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। यदि आपने किसी की हत्या की है तो आपके साथ भी वैसा होगा जैसा आपने उसके साथ किया। देर कितनी लगती है मुझे नहीं पता। सारी दुनिया मांसाहारी है तो आप भी हो जाओ, सारे कुएं में गिर रहे तुम भी गिर जाओ। सारे लोग जिस मार्ग में जा रहे हैं आप तो मत चलो, वो कुआं में गिरेगा आप भी। वो अब गुरुजी हमारे गांव के तो वो भी मांस खाते हैं, हम भी खा रहे हैं, तो वो खाएगा तो तुम भी खाओगे ना? दाल खाइए, चावल। 56 प्रकार का भोग केवल भारत में है, अमेरिका में, लंदन में, जापान, पेरिस में नहीं है, केवल भारत में। 56 प्रकार का व्यंजन कहाँ बनता है? मई आप लोग मांस खाती हो कि नहीं? कौन कौन खाता? हाथ उठाओ। आप मांस खाती हो? नहीं खाती। कौन कौन खाता? जो खाता है वो हाथ उठाए, उठाओ हाथ। आज जरा भगवान को अपनी शक्ल दिखा दो। मांस खाती हो? नहीं। ये माताएं कम है, पुरुष ज्यादा है। कलयुग का चौथा स्थान मांस है। जहां मांस होगा वहां कलयुग होगा। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान सोना दिया। राजा परीक्षित के स्थान देते ही कलयुग सिर पर बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दिया और राजा परीक्षित को
प्यास लगी तो समीक जी के आश्रम में चले गए और समीक जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, पानी नहीं मिला। समीक के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। आपने अपमान किया, जाओ मैं श्राप देता हूं। राजा परीक्षित जैसे महाराजा को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, श्राप लग गया। राजा परीक्षित तुरंत घर से निकलकर मां गंगा के किनारे चले गए। भक्तों, थोड़ी सी चर्चा करके आज की वाणी को विराम दूंगा और मैं आपको निवेदन करूं कि कथा का समय थोड़ा बदला गया है, इसलिए आज हम लेट आए। हमको कहा गया था कि थोड़ा लेट चलिएगा, तो आपसे निवेदन है कि कथा का टाइम 3:30 बजे रखा गया, ठीक है कि 4 बजे? 4 बजे रखें, ठीक है। 4 बजे से कौन कौन सहमत है? जो सहमत है हाथ उठाएं। मैया आप लोग 4 बजे ठीक है? 4 से 7 4 बजे ठीक है। 3:30 बजे ठीक है, ताकि समय से जो दूर से आते हैं उनको भी घर जाना रहेगा। रात ज्यादा हो जाएगी तो फिर कैसे जाएंगे, इसलिए 3:30 से समय 6:30 बजे तक का ठीक है, ताकि लोग अपने टाइम पे आए। और 2 दिन तो गुजर गए, 5 दिन की ही तो बात है। 5 दिन के लिए थोड़ा काम धाम छोड़ दो ना। हाँ, 5 दिन के लिए थोड़ा छोड़ दो, शाम के 3 घंटे के लिए छोड़ दो काम, कम कर लो काम। और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को सबको कहिएगा कि कथा पे आए। कथा का टाइम 3:30 बजे से, कथा 3:30 बजे से शुरू होकर 6:30 बजे तक पहुंचेगी। कल निवेदन है, आप अड़ोसियों पड़ोसियों को, बंधु बांधवों को, सखी सहेलियों को कहिएगा और उनको कहिए घर पे बैठे खटिया मत तोड़ो, चलो कथा पे। बोलो राधे राधे। भक्तों, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित गंगा के तट पर चले गए और सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी से कहा, हे प्रभु, मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव जी अब कह रहे हैं, अच्छा, पता चल जाए कि मृत्यु का समय नजदीक है तो घर से निकल जाना। मैया जी, भैया जी, पता चल जाए कि मृत्यु का समय नजदीक है। दादाजी आप भी सुन लीजिए, पता चल जाए कि मृत्यु का समय नजदीक है तो घर से निकल जाइएगा, मोह ममता छोड़ दीजिएगा, क्योंकि घर पे ही रहोगे ना तो ठीक से मर नहीं पाओगे। घर परिवार वाले ना मरने नहीं देते। आपको क्या लगता है? घर परिवार वाले ना मरने नहीं देते। मैया जी, हाँ, मरने नहीं देते लोग, शांति से जीने तो दिए नहीं, मरने भी नहीं देते। अच्छा, मरने के टाइम क्या होता है? एक सज्जन मरने की स्थिति में थे, जमीन पर पड़े थे, तभी रिश्तेदार आ गए और आकर के रोने लगे और इतनी भीड़ लगा ली और देखने के चक्कर में संतुलन बिगड़ गया। सारे लोग ऊपर गिर गए, मरने वाले आदमी के ऊपर गिर गए और गिरे तो निपट गए बूढ़े आदमी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, जब आप मरना तो सबके बीच में मत मरना। कहाँ मरना? घर परिवार वालों से कह देना कि मेरे मरने के टाइम पे पहले से मत रोने बैठ जाना, क्योंकि ये लोग ना बड़े अजीब होते हैं। आदमी मरता नहीं, रोना पहले शुरू कर देते हैं। और कई लोग तो हिलाते हैं, भैया पहचानो पहचानो पहचानो। राम राम, नहीं पहचान रहा, लगता गया। जो मरने की स्थिति में होता है ना उसको हिलाते। मैया
जब बूढ़ा आदमी मरता ना उसको हिलाते, कोई हाथ पकड़ के हिला रहा, कोई पांव पकड़ के हिला रहा, कोई सिर पकड़ के। अब सोचो उसकी हिम्मत नहीं है बोलने को, ये हिलाए जा रहा है, मरने दे शांति से उसको, मरने भी नहीं देते। और जब आदमी मरने लगता है ना लोग रोते हैं, और मर जाता है तब तो भयंकर रोते हैं, और रोने के बाद 13 दिन बाद आते हैं उसके नाम के रसगुल्ले खाते हैं। अच्छा ये बताओ, माना कि मरने वाला आदमी आपको देखता देखता मर गया, तो आपका कोई नुकसान हुआ?